तो हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग जिस स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो एक ऐसी स्ट्रेटजी है। मान लो कि आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक पड़ा है। अब होता क्या है कि स्टॉक्स की जो बैलेंस शीट है, रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है एवरी ईयर, नेट प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो रहा, लेकिन जो प्राइस होता है वो सालों से एक ही रेंज में पड़ा रहता है, वहीं पे एकदम खचर पचर ऊपर नीचे। मतलब कि ना तो उसमें अपसाइड आ रहा है ना उसमें डाउन साइड आ रही। अब उसको अगर पोर्टफोलियो से एग्जिट कर दिया तो कभी कभी क्या होता है, क्योंकि फंडामेंटल अच्छे थे, आपने एग्जिट किया, उसके कुछ ही दिन बाद उसमें मूवमेंट आने लगा, तो ये भी एक रिग्रेट होने वाली बात हो गई। अब उसको पोर्टफोलियो में रखना भी है, लेकिन अब वो ना तो कोई रिटर्न दे रहा है, वो पोर्टफोलियो में जो हमारा कैपिटल है वो भी उसमें फंसा पड़ा है। अब इसी से बचने के लिए एक ये स्ट्रेटजी है, जिससे कि उस स्टॉक से आपको एक फिक्स, एक रेंटल इनकम मिलेगी हर मंथ। आपको मंथली रेंटल इनकम आएगी उससे। अब जैसे कि किसी का घर होता है, वहाँ पे घर में कोई एक ऊपर एक्स्ट्रा फ्लोर है या उसमें कोई रूम है, उसमें जैसे कि आपका एक्स्ट्रा पड़ा है, कोई यूज नहीं हो रहा है, तो उसको रेंट पे उठा दिया, तो उससे एक रेंटल इनकम आपकी मंथली बनने लगती है फिक्स। तो सेम उसी तरह से इससे हम कैसे यूज करके, बस थोड़ा सा फंड और एक्स्ट्रा हमें चाहिए, उसी स्टॉक से हमें एक रेंटल इनकम मिलने लगेगी। अब ये स्ट्रेटजी जो है ये कोई नई स्ट्रेटजी नहीं है। इसको बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, जो एचएनआई हैं, वो इसको काफ़ी फ्रिक्वेंटली काफ़ी सालों से यूज करते आ रहे हैं। हेज फंड मैनेजर्स होते हैं, वो भी इनकी फेवरेट काफ़ी स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि जो पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, अब कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि कोई स्टॉक आपने परचेज किया वो अगले दिन भाग जाए। हो सकता है 1 साल, 6 महीने, 1.5 साल, 2 साल वहाँ पड़ा रहे एक ही रेंज में। उसकी जो अपॉर्चुनिटी जो मिस होती है, क्योंकि वो फंड आपका फंसा है उसमें, उस पर रिटर्न तो कुछ मिल नहीं रहा, तो उसी के लिए इससे एक फिक्स इनकम उससे आने लगती है। हो सकता है 1 साल स्टॉक पड़ा रहा, मान लो 1 लाख वैल्यू का स्टॉक वहाँ पड़ा है, अब इससे 1 साल तक आपकी रेंटल इनकम आई, तो हो सकता है ये जो कैपिटल यहाँ पे आपकी फंसी है, रेंटल इनकम से ही ये 1 लाख एक्स्ट्रा आ जाए, तो ये तो आपके स्टॉक फ्री हो जाएंगे। तो इसी के बारे में ये स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी के बारे में एक पॉइंट और है, इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो है नो लॉस। तो आप लोग कहेंगे ये कौन सी स्ट्रेटजी ढूंढ रहा है। नो लॉस का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ 1% चांस है कि यहाँ पे आपका लॉस हो जाए। 99% चांस है आपका लॉस नहीं होगा। प्रॉफिट नहीं हो वो चलेगा, लेकिन यहाँ पे 99% चांस आपका लॉस नहीं होगा, अगर जो रूल्स हम बता रहे उसको फॉलो किया तो। अगर रूल्स प्रॉपर फॉलो किया आपने, अपने कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, तो इसमें आपका लॉस नहीं होगा। अब वो कैसे नहीं होगा, कैसे होगा, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे अब स्ट्रेटजी में। तो इस स्ट्रेटजी पे चलने से पहले एक इसमें ड्राबैक है, उसको डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है। वो ड्राबैक क्या है, अब ये किसी के लिए ड्राबैक हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता। इसमें ड्राबैक ये है कि ये जो स्ट्रेटजी है इसमें हम हेल्प लेने वाले हैं डेरिवेटिव, यानी कि ऑप्शन में ही काम करेंगे अगेन। तो इसमें जो स्टॉक्स एफएनओ है उसी में ये हम काम कर पाएंगे सिर्फ। जो एफएनओ में स्टॉक्स नहीं है उनमें नहीं कर पाएंगे। अब एफएनओ में ऑलमोस्ट 200 के आसपास स्टॉक्स हैं, तो जो पोर्टफोलियो में आपके पास स्टॉक हैं यानी कि एफएनओ वाले, उसी में ये काम हो पाएगा। बाकी में का जो स्ट्रेटजी है ये उसमें अप्लाई नहीं होगी। तो ये बाकी जो स्ट्रेटजी के बारे में जो कुछ होगा, सारी चीज़ें सिंपल होंगी, इजी टू अंडरस्टैंड होगी, यानी कि ये एक बिगिनर है उसको इजीली समझ में आ जाएगा। हमेशा की तरह कोई कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज नहीं की जाएगी, सिंपल से सिंपल सारी चीज़ें। एक बिगिनर जो बैठा है, अगर आपको बेसिक्स ऑप्शन के बारे में सारी समझ है तो ये स्ट्रेटजी आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तो अब चलते हैं सीधे चार्ट के ऊपर, स्ट्रेटजी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल के लिए एचडीएफसी बैंक का चार्ट ओपन किया है। यहाँ पे आप कोई भी मतलब कि स्टॉक लिक्विड होना चाहिए। अब जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं, कोशिश करिए उन्हीं की जो फंडामेंटल कंपनी, जो जैसे टीसीएस हो गया, रिलायंस हो गया, इन्फोसिस वगैरह हो गए, अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स हैं, उन्हीं पे ये स्ट्रेटजी अप्लाई करिए। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का यहाँ पे चार्ट ले लिया हमने। अब जो इसका यहाँ पे करेंट प्राइस है
यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपने 1 लाख कैपिटल के यहाँ पे शेयर परचेज किए हैं। अब इसमें क्या सिनेरियो हो सकता है, या तो प्राइस अपसाइड मूवमेंट देके यहाँ से अपसाइड मूवमेंट आएगा, या हो सकता है प्राइस यहीं पे साइड वेज रहे, या फिर नीचे डाउन साइड मूवमेंट आए। अब यहाँ पे सिनेरियो ये 3 हो सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसका ऊपर रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे मार्क कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से प्राइस 2 बार रिजेक्ट हुआ है। इस रेजिस्टेंस एरिया की जो स्ट्राइक प्राइस है, यानी कि 1550 के आसपास इसकी जो स्ट्राइक प्राइस है, इसकी ऑप्शन चेन पे हम जाएंगे, 1550 इसका प्रीमियम देखेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रीमियम, 4 रुपये के आसपास इसका प्रीमियम है। तो इसकी जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे हम शॉर्ट कर देंगे, सी ही शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे इसकी हमने कॉल शॉर्ट कर दी, कॉल शॉर्ट यहाँ पे कर दी हमने। तो यहाँ पे जो प्रीमियम है 4 रुपये प्रीमियम, अगर ये प्राइस इस स्ट्राइक प्राइस के नीचे ही रह जाता है या स्ट्राइक प्राइस के लेवल पे आ जाता है एक्सपायरी तक, तो हमें ये जो प्रीमियम है ये एक फिक्स इनकम, रेंटल इनकम की तरह स्टॉक से मिल जाएगी। इसका जो लॉट साइज एक बार चेक कर लें हम, शायद 500 के आसपास इसका लॉट साइज होता है। हाँ, 550 के आसपास, 550 इसका लॉट साइज है। यानी कि जो हम प्रीमियम एक लॉट पर रिसीव करने वाले हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करें इंटू 4, 2200 के आसपास आएगा। एक लॉट पे हमें 2200 की जो रेंटल इनकम है वो यहाँ पर रिसीव हो जाएगी। अब जैसे जैसे अगर आपके लॉट ज़्यादा होंगे तो उसी हिसाब से ये इनकम भी बढ़ जाएगी। यानी कि प्राइस में यहाँ पे नीचे रह जाता है तब भी आपकी एक रेंटल इनकम मंथली बेसिस पे आती रहेगी। अब इस स्ट्रेटजी में सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, इसमें आपके दोनों हाथों में लड्डू रहेंगे। वो कैसे रहेंगे, यहाँ पे प्राइस अगर अपसाइड मूवमेंट करके यहाँ पे आता है तब भी आपको जो स्टॉक्स हैं यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपने कॉल शॉर्ट की है, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस के अगर प्राइस यहाँ पे रह जाता है स्ट्राइक प्राइस पे या उसके जस्ट नीचे, तब भी आपको ये प्रीमियम है इसका प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि हम OTM शॉर्ट कर रहे हैं तो ये जीरो ही होने वाला है। तो अगर प्राइस यहाँ से अपसाइड मूवमेंट आता है तो स्टॉक्स की जो रिटर्न आना है वो तो आपको प्लस हो ही गया, और साथ में जो रेंटल इनकम ये आ रही है कॉल शॉर्ट की, ये भी आपकी हो गई। एक साथ दोनों हाथों में लड्डू हो गए। वैसे इस स्ट्रेटजी का जो नाम है वो है कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी। अब जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि ये नो लॉस स्ट्रेटजी होने वाली है, यानी कि सिर्फ 1% चांस होगा कि आपका कुछ लॉस हो। अगर रूल्स फॉलो किए प्रॉपर तो आपका लॉस नहीं होगा। अब इसमें 3 सिनेरियो हो सकते हैं। एक तो सिनेरियो ये हो सकता है कि प्राइस जो है वो नीचे डाउनसाइड और डाउनसाइड मूवमेंट उसमें आए, या एक हो सकता है सीन कि यहाँ पे साइडवेज हो रहा है प्राइस, अप डाउन अप डाउन। एक सिनेरियो ये हो सकता है कि प्राइस में एक शार्प मूवमेंट अपसाइड की आ जाए, जो कि रेयरली होता है, क्योंकि फंडामेंटल इतने हाई वॉल्यूम स्टॉक है तो इसमें इतनी जल्दी सडन मूवमेंट नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी हम केस लेते हैं कि यहाँ पे अपसाइड एक मूवमेंट आएगा। अब डाउन साइड मूवमेंट आता है तब तो आपको ये रेंटल इनकम, ये तो फिर क्योंकि कॉल शॉर्ट करके यहाँ पर रखी है तो वो तो आपकी जेब में आ ही जाएगी। साइड वेज रहता है, यानी कि साइड मोमेंटम स्टॉक्स में रहता है, तब भी आपको जो प्रीमियम रिसीव हो जाएगा। स्ट्राइक प्राइस के नीचे प्राइस जब तक जहाँ भी रहेगा, यहाँ रहे चाहे कहीं भी रहे, ये प्रीमियम आपको मिलना ही मिलना है। प्रीमियम में आपको लॉस कब होगा, यहाँ पे मान लो आपने 4 रुपये की जो कॉल थी आप शॉर्ट की थी, अब प्राइस में आ गया अचानक से अपसाइड मूवमेंट, तो ये प्रीमियम जो है ये इन्फ्लेट होना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पे 8 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये, कोई लिमिट नहीं है ऊपर, क्योंकि हम कॉल शॉर्ट कर रहे हैं तो प्रीमियम कितना भी बढ़ सकता है। लेकिन हम अपना स्टॉप लॉस उसको फॉलो करेंगे। अगर ये प्रीमियम 4 रुपये से 8 रुपये होता है तो यहाँ पे अपना SL बुक कर लेंगे, पोजीशन एग्जिट कर देंगे हम। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो स्ट्राइक प्राइस है यानी कि 1600 के आसपास, इसको ऊपर एडजस्ट करके यहाँ पे हम शॉर्ट कर देंगे अगेन से। यानी कि 1600 के आसपास हमें कॉल शॉर्ट, अगर इसका एक बार
ऑप्शन चेन एक बार इसकी देखते हैं कि 1600 पे इसका जो प्रीमियम है वो हमें कितना मिलेगा। तो अभी इसमें करेंटली दिखा रहा ₹2.20 के आसपास, यानी कि जब प्राइस में अपसाइड मूवमेंट आएगा तो ये ₹4 से 8 हुआ, तो हो सकता है 1600 वाला ₹2 प्रीमियम है तो ये भी इन्फ्लेट होके ₹4 या ₹5 ये इसका प्राइस यहाँ पे होगा, क्योंकि हमने ₹4 जो लॉस है वो हमने बियर किया था, क्योंकि हमने पोजीशन एग्जिट की स्टॉप लॉस लेके। तो ये जो ₹4 लॉस है ये आपका कहाँ से कवर होगा, ये जब आप अपर स्ट्राइक प्राइस शॉर्ट करेंगे तो ये जो लॉस है यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे लॉस भी नहीं हुआ, क्योंकि आपका जो लॉस हुआ था वो ऊपर एडजस्ट करने के बाद वो कवर हो जाएगा। अब इसमें एक सिनेरियो ये हो सकता है, ये प्रैक्टिकली जब देखेंगे तब ये होता भी है, प्राइस यहाँ पे वापस से डाउन साइड मूवमेंट आया या फिर यहीं पे साइडवेज हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि जो स्ट्राइक प्राइस हमने ऊपर एडजस्ट की थी 1600 वाली, उसको अगेन फिर से एक एक स्टेप करके जैसे जैसे एक्सपायरी नियर आती जाएगी हम नीचे डाउन साइड एडजस्ट करते चले जाएंगे। तो जो हमें नो प्रॉफिट नो लॉस में थे वो हो सकता है हम प्रॉफिट में आ जाएं, यानी कि धीरे धीरे स्ट्राइक प्राइस जब एटीएम के पास आएंगे तो प्रीमियम है वो थोड़े हमें ज़्यादा मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें कुल मिला के आपका लॉस ना के बराबर चांस है कि हो, 1% चांस है सिर्फ। अगर रूल्स प्रॉपर आप फॉलो करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट लेके ही निकलेंगे, कम से कम लॉस तो नहीं होगा, ये तो बिल्कुल श्योर है। तो ये थी आपकी कंप्लीट स्ट्रेटजी। इसमें आपके अगर कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है ही, उसमें आप कुछ भी आराम से पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। तो कैसी लगी ये आपको स्ट्रेटजी, समझ में आई कि नहीं आई? अगर आपको इसमें मज़ा आया तो नीचे एक लाइक हिट करके जाएं, अभी एक लाइक हिट करो, मैं भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ समझ में आ रही है लोगों को। इसमें एक पॉइंट बताना रह गया था, इसमें जैसे कि मान लो यहाँ पे आपने 1 लाख कैपिटल के स्टॉक्स परचेज किए हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्जिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास अकाउंट में एक तो आपके पास स्टॉक 1 लाख वैल्यू के पड़े हैं, एक्स्ट्रा आपके पास 50 to 60,000 के आसपास मार्जिन और होना चाहिए, क्योंकि ये जो आपकी 1 लाख कैपिटल है इसको आप करेंगे प्लेज। जब आप प्लेज करेंगे तो 20% के आसपास हेयर कट लगेगा, यानी कि 80,000 वो आपको ब्रोकर से मिल जाएंगे। आपके कैपिटल में स्टॉक्स कैसे प्लेस करते हैं इसकी यहाँ पे क्लिप लगा दी जाएगी, उसके सिंपली कुछ सेकंड का वीडियो होगा, वहाँ पे आप इजीली जाके इसको प्लेस कर सकते हैं। प्लेस करने के बाद जो मार्जिन होगा वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। तो उस मार्जिन को लेके और आपके पास थोड़ा सा कैश भी अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि एडजस्टमेंट के लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा फंड चाहिए होगा, तो 50% आपके पास कैश भी होना चाहिए। तो 50-60,000 के आसपास आपके पास कैश होगा तो आप इजीली यहाँ पे इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं। इससे जो आपका ROI है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये थी आज की कंप्लीट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो एक लाइक करें, ऐसी वीडियो और भी लाने वाले हैं, यानी कि ऑप्शन सीरीज अभी और भी स्ट्रेटजी वीडियो आने वाली हैं, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके रखें जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो है उनकी अपडेट आपको मिल जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।